हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी सॉरी, क्योंकि इतने दिन से मैं कोई लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। आज थोड़ी बेटर हुई है तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज लेक्चर अपलोड करती हूँ। लेक्चर छोटा ही रहेगा। आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एनिमल्स वाला, ह्यूमन बींग्स वाला हम बाद में करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ही समझेंगे और उसके पीवाईक्यू करेंगे। साथ में कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत पहले से जानते हो। ये अभी लास्ट टाइम चल रहा है पेपर का, तो अभी रिवीजन ही हो पाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है गैमेटोफाइट्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स आर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गैमेटोफाइट होता क्या है। देखो, हमारा जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल होती है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। दो फेज होते हैं उसमें। एक होता है हमारा गैमेटोफाइट एंड एक होता है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होती है? हमारी एक हैप्लॉइड स्टेज होती है। हैप्लॉइड स्टेज बोले तो एन, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। एंड जो हमारा स्पोरोफाइट होता है, ये क्या होता है? 2n, ये डिप्लॉइड स्टेज होता है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है? गैमेटोफाइट्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट से क्या हो जाएगा? हमारा हैप्लॉइड हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, गैमेटोफाइट्स इज रिलेटेड टू गैमीट्स। एंड गैमीट्स मैंने बताया था मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद ही गैमीट्स बनते हैं। तो प्लॉइडी लेवल क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। मान लो एक पेरेंट में 2n था, दूसरे पेरेंट में भी 2n था, तो उनके गैमीट्स में क्या आता है? n सेट ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैमीट्स की बात हो रही थी, तो ये हैप्लॉइड स्टेज हो जाएगी। डिप्लॉइड मतलब क्या होता है? 2n होता है। टेट्राप्लॉइड मतलब 4 हो जाएगा, है ना। एंड पॉलीप्लॉइड इससे भी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर मेड अप ऑफ। तो बेसिकली जो हमारा सीड होता है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा एम्ब्रियो होता है, एक फूड रिजर्व होता है, एक कॉटिंग होती है। जो एम्ब्रियो होता है ये फर्दर हमारा प्लांट बनाता है। एंड जो फूड रिजर्व होता है, ये आपको पता चल ही रहा है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा। एंड जो ये कॉटिंग है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। तो बेसिकली तो आपको लर्न ही होगा कि 3 पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर अ गिवन प्लांट इज रिप्रेजेंटेड एज एन। अभी बताया था। इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, the zygote and the endosperm nucleus of a diploid plant would have how many set of chromosomes respectively? उससे पहले आपको 3 टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, जाइगोट, डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंडोस्पर्म। सो लेट्स डिस्कस। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला टर्म है डबल फर्टिलाइजेशन। उससे पहले आपको फर्टिलाइजेशन तो पता ही होगा कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। देखो, चाहे वो ह्यूमंस में हो चाहे प्लांट्स में हो, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? मेल गैमेट होगा एंड फीमेल गैमेट होगा हमारा। ये गैमेट्स आपस में फ्यूजन होगा इनका, फ्यूज करते हैं एंड बना देते हैं जाइगोट। जो जाइगोट होता है वो क्या हो जाएगा फिर हमारा? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जब डबल फर्टिलाइजेशन की बात होती है तो क्या होता है? एक तो होता है इसमें कि इसके अंदर हमारा मेल गैमेट, जिसका प्लोइडी लेवल क्या होगा? एन होगा, प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर। 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब एक न्यूक्लियाई का एन ले लो तो 2 का कितना हो जाएगा? 2n प्लोइडी लेवल। दोनों मिलके बनाते हैं 3n, 3n ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? इस एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा ये। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई। अब आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का तो 2n होगा, तो ये काट दो, ये काट दो, ऑप्शन 2 ही बचे हमारे पास। एंड एंडोस्पर्म का 3n होगा, तो 2n एंड 3n, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का है? फोर्थ गायब हो गया? चलो कोई नहीं, फिफ्थ देखते हैं। इन अ टिपिकल फ्लावर, germinating pollen grains pass through several parts of the gynoecium before they reach the ovule. A list of the parts of the gynoecium is given below in different combinations. Choose the combination that represents the correct sequence of pollen tube pathway और journey. चलो, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये gynoecium होता क्या है। gynoecium क्या होता है? gyne is related to female, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? गाइनोशियम। एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? एंड्रोशियम। ये एंड्रोशियम हो जाता है। तो इसके अंदर
इसके अंदर तो क्या क्या आ जाता है हमारा, एंथर होता है एक हमारा, एक एंथर होता है एंड दूसरा क्या होता है, एंथर होता है। एंथर के अंदर ही हमारे क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इसके अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है जिससे ये अटैच्ड होता है। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो क्या है हमारे मेल गैमीट। एंड इसके अंदर क्या होता है, देखो ये ऊपर हमारा स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा, नीचे ये देखो स्टाइल, एंड ये बल्ज पार्ट होता है ओवरी। तो ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, एंड नीचे है ओवरी जिसके अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होते हैं एग। यहाँ पे आप देखो पोलन ग्रेन्स आएंगे क्योंकि ये एग तो स्टेशनरी होता है, तो पोलन को ही स्टिग्मा पे आना पड़ेगा, तो वो आते हैं थ्रू वेरियस मीडियम्स एंड यहाँ पे आके स्टिक करते हैं। यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है जिसको हम थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। किसी केमिकल से अगर कोई चीज का मूवमेंट इंड्यूस होता है तो उसको हम थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। ये यहाँ पे आएंगे, इसके ट्यूब के थ्रू यहाँ से क्या आएंगे, पोलन ग्रेन्स नीचे आएंगे, यहाँ पे उनका फ्यूजन होगा एग के साथ एंड द प्रोसेस विल बी नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होके वो क्या बना लेंगे, यहाँ पे जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, ये जाइगोट फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। एंड ये जो हमारी ओवरी है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो मैंने एक टर्म यूज करी पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अगर सेम फ्लावर से सेम फ्लावर पे हो रहा है तो सेल्फ पोलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर से डिफरेंट फ्लावर पे हो रहा है तो क्रॉस, एंड डिफरेंट प्लांट से डिफरेंट प्लांट पे हो रहा है तो क्रॉस। अब दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल एंड एक होते हैं बाइसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल से मतलब है कि इसमें एक ही पेरेंट प्रेजेंट होगा, सिंगल पेरेंट। अगर मान लो एक प्लांट पे या एक फ्लावर पे सिर्फ एक ही पेरेंट प्रेजेंट है तो उसको हम यूनिसेक्सुअल बोल देंगे। बाइसेक्सुअल में बोथ पेरेंट प्रेजेंट होंगे। यूनिसेक्सुअल का फेमस एग्जांपल पपाया है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब पोलिनेशन के भी ना डिफरेंट मीडियम्स होते हैं तो जिनको हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं। अगर पोलिनेशन किसके थ्रू हो, पोलिनेशन किस किस के थ्रू हो सकता है, मान लो किसी एनिमल के थ्रू हो जाए, मान लो एयर के थ्रू हो जाए, मान लो बर्ड्स के थ्रू हो जाए, या फिर मान लो इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाए। तो इंसेक्ट्स के थ्रू होगा तो इसको क्या बोल देंगे, एंटोमोफिली बोलेंगे, एंटोमोफिली। एंड बर्ड्स के थ्रू हो जाएगा तो ऑर्निथोफिली, एयर के थ्रू हो जाएगा तो अनीमोफिली, एंड एनिमल्स के थ्रू जू, जू इज रिलेटेड टू एनिमल्स तो जूफिली, ये हो जाएगा हमारा जूफिली। ये मीडियम्स हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या था क्वेश्चन, ये देखो। इन अ टिपिकल फ्लावर जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन पास थ्रू सेवरल पार्ट्स ऑफ गाइनोशियम बिफोर दे रीच द ओव्यूल। तो कौन से होते हैं, स्टिग्मा होता है सबसे पहले, फिर स्टाइल होता है, फिर ओवरी होता है। तो ये सीक्वेंस रहेगा। Which one of the following plants has unisexual flowers, अभी बताया पपाया। इसके अलावा जितने बच गए देखो, हिबिस्कस, चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ये क्या है हमारे बाइसेक्सुअल है। तभी मैंने वहां पे ऑप्शंस में आपको लिखाया नहीं था, ये देखो दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट एंड सीड आर प्रोड्यूस्ड बाय, अभी बताया था ओवरी फ्रूट बनाएगी, ओवरी फ्रूट बनाएगी, सीड कौन बनाएगा, ओव्यूल बनाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, in angiosperms pollen grains germinate to produce two male gametes. Which one of the following functions is carried out by these gametes? देखो अभी डबल फर्टिलाइजेशन समझाया था ऊपर। both the gametes fuse with a single egg cell, नहीं, both the gametes fuse with two different egg cells, different egg cells नहीं, egg तो एक ही था। एंड बोथ द गैमेट्स नहीं, एक गैमेट जाके फ्यूज कर रहा था एग सेल के साथ। वन गैमेट फ्यूज विद द एग सेल एंड अदर वन इवेंचुअली डिजेनरेट, ऐसा कुछ नहीं था, ये सही हो जाएगा। वन गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल एंड अदर वन फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n, जो पोलर न्यूक्लियाई थे जिससे हमारा 3n बनाएगा एंडोस्पर्म। रिलेशनशिप बिटवीन अ फ्लावर एंड हनी बी विल हेल्प द फ्लावर, अभी बताया था इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये जब पोलिनेशन कराते हैं, पोलिनेशन तो करा रहे थे ना, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए फिर मैंने उनको। अब नेक्स्ट देखो, इन फ्लावरिंग प्लांट्स डीएनए कंटेंट ऑफ पेरेंट प्लांट्स गेट हाफ ड्यूरिंग। अब डीएनए कंटेंट कब हो रहा था, कब होता है, जब हमारा क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, वहीं पे हाफ हो जाता है जब मियोसिस होती है और गैमीट्स बनते हैं। सेल वाले चैप्टर में बताया था। तो पोलन फॉर्मेशन, क्योंकि पोलन ही तो होते हैं मेल गैमीट्स।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या सीक्वेंस रहती है? तो सबसे पहले तो देखो एग होता है, इसके साथ पोलन ग्रेन्स आके मिलते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं, फिर उससे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से सीड बनता है, यही होता है। एग से सीधा एम्ब्रियो तो बन नहीं सकता, एम्ब्रियो से एग तो बन नहीं सकता, एग से सीड कैसे बनेगा? पहले तो जाइगोट बनेगा ना, तो ये भी सीक्वेंस गलत, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ इवेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स? सॉरी, देखो पहले हम क्या देखेंगे, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, ये ऑप्शन ढूंढ लो, ओवरी फ्रूट में होगी, गलत। ओवरी फ्रूट में होगी, एक तो ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया, इसके अंदर भी फ्रूट में है, ठीक है। अब देखते हैं ओव्यूल सीड में, ओव्यूल इसमें जाइगोट में हो रहा है, गलत। ओव्यूल सीड में हो रहा है, इसमें भी ओव्यूल, गलत, ठीक है। तो ऑप्शन ए की बचा हमारा ऑप्शन 4 डी, एग से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आज का लेक्चर छोटा सा था, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, इतनी मैं होप करती हूँ। एंड लेक्चर कैसा लगा, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।